हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। तो भाई सीज फायर हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अनाउंस कर दिया, बट शहबाज शरीफ से एक छोटी सी गलती हो गई। पूरा क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और हिलाले पाकिस्तान शहबाज शरीफ को मिलने वाला था, बट उसके बाद अचानक से इनकी एक ट्वीट आती है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद ब खुद पाकिस्तान को ही एक्सपोज कर देते हैं कि कैसे वो दलाल इन चीफ हैं। बट इसके बीच में कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप जरा देखिए। खुली बेइज्जती हो रही है यार इनकी। मीडिएटर बनने चले थे, दलाल बन के रह गए। बैड थिंग्स, बट याद रखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इंडिया पता नहीं अचानक से कुछ ट्विस्ट ऐड कर रहा है। और अरतई चैनल को ज्वाइन करिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। 7 अप्रैल 2026 को एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ईरान ये कहता है भाई आप कृपया करके अपने घर के अंदर रहें, अगले 48 घंटे तक कोई ड्रामा ना करें। इलेक्ट्रिक मिलिट्री इंस्टॉलेशन अपर फ्लोर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से दूर रहें, इंडोर्स रहें, छुप के रहें, नीचे वाले फ्लोर्स में रहें, और कोई परेशानी हो तो इन नंबर्स पे कॉल करें। बट उसके तुरंत बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि 8 अप्रैल को ये कहते हैं कि कृपया करके ईरान छोड़ दे। जस्ट थिंक अबाउट इट। कोई आपको अचानक से कह रहा है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द एडवाइजरी ऑफ 7 अप्रैल 2026 कृपया करके ईरान छोड़ दें। इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भारत को लगता है कि ईरान के ऊपर और अटैक्स होंगे और ये अच्छा टाइम है निकलने का। और अगर भारत को ये लगता है, भारत की ये एनालिसिस है, एमईए की एनालिसिस है, तो इसका मतलब ईरान के ऊपर अगर हिट्स आएंगे तो ये सीजफायर जो कहा जा रहा है कि भाई 14 दिन का, और मैं आपको एसेंशियली इसके पॉइंट्स बता देता हूँ। 14 दिन का सीजफायर है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, इसे क्रेडिट दिया जा रहा है, पाकिस्तान को क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि ये दलाले पाकिस्तान बने हैं, मतलब दलाले दुनिया बने हैं। और इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन हो जाएगा। तो ईरान जिस तरीके से ब्लॉक करके बैठा था, टोल टैक्स उसूल रहा था, वो सब बंद होगा। ऑयल की प्राइसेस वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई हैं और स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से अभी भागेगा, ठीक है। बट इस ट्रैप में मत फंसिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिडिल ईस्टर्न ट्रैप है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो वाई बोथ यूएस एंड ईरान ट्रस्टेड पाकिस्तान। बात सिंपल है कि जब ये वॉर शुरू हुआ, अगर आपने एनालाइज किया हो, तो ये एक ओपन वॉर के साथ शुरू होता है। जैसे ये वॉर होने वाला था शुरू, ऑपरेशन, ठीक है, उससे पहले क्या होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर एकदम हॉट हो जाता है। और फिर क्या स्टेटमेंट आती है कि भाई ये ना एक ओपन वॉर है। और जैसे ही ये कहानी खत्म होने वाली होती है, तो अचानक से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इक्वेशन में आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कह रहा है भाई थैंक यू शहबाज शरीफ, थैंक यू आसिम मुनीर, स्पेशल मेंशन मिलता है। आप देखिए इनका स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशन विथ हिलाले पाकिस्तान शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान एंड वेयर इन दे रिक्वेस्टेड दैट आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो यहां पे भी ये बताया जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान ने ही हमें बोला कि आप प्लीज रुक जाएं। और पाकिस्तान ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि पाकिस्तान हर जगह से फंसा हुआ था। पाकिस्तान चाह रहा था मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट, इस्लामिक नाटो का कंसेप्ट, इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरों को एक न्यूक्लियर कवर प्रोवाइड करें, इस्लामिक यूनिटी करें, सबको एंटी इंडिया बनाए। तो ये सारा उसका रेटोरिक फेल हो जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान में शिया और सुन्नी दोनों रहते हैं। और याद रखिए कि सारे जीसीसी के सुन्नी डोमिनेटेड पावर्स वो मिलके एक शिया पावर ईरान को मार रहे थे। ये एक प्रॉब्लम थी। उसके ऊपर से यूएई कह रहा था मेरे पैसे दे, सुन दलाल पहले मेरे पैसे दे दे। और सऊदी अरेबिया कह रहा था एक काम कर भाई, वॉर ज्वाइन कर ले, तू भी अपने न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल लेके, एयर डिफेंस सिस्टम्स लेके यहां पे डिप्लॉय हो जा। तो हर जगह से वो फंसा हुआ था। ऊपर से ऑयल और गैस की मैसिव क्राइसिस थी। अब ऐसे सिचुएशन में भारत तो संभाल लेगा, पाकिस्तान कब तक संभालेगा? और अगर ये वॉर में एंटर करते हैं तो ईरान इनको बुरी तरीके से मारेगा। तो इन सबको देखते हुए ये आ गए अपने दलाल के रोल में, मीडिएटर के रोल में, पीस निक्स के रोल में। जबकि ये वॉर के स्टार्टिंग में इन्होंने अमेरिका की मदद की और एंड में ये अमेरिका की मदद करते हुए दिखे। आपको समझाऊंगा मैं कैसे। अच्छा, रिक्वेस्टेड दैट आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स बीइंग सेंट टुनाइट। भाई सारे डिस्ट्रक्टिव फोर्स तूने यूज किए थे, B2 बॉम्बर्स हर दिन तो भेजा है तूने टू ईरान एंड सब्जेक्ट टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अग्रीइंग टू द कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो एक चीज तो पक्की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहेगा। आई अग्री टू सस्पेंड द बॉम्बिंग एंड अटैक ऑफ ईरान फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। यहां पे बोला गया है कि सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आपके ऊपर बॉम्बिंग हमने रोकी है। किसने भाई? व्हाइट हाउस कह रहा है, ये अमेरिका कह रहा है। This will be a double-sided ceasefire. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives. कुल मिला के
ट्रंप इज बिकमिंग एक्सट्रीमली अनपॉपुलर, उसके इलेक्शन आ रहे हैं, यूएस के लोग कह रहे हैं हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्या हम इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बोलता है एंड वेरी फार अलोंग विद अ डेफिनेटिव अग्रीमेंट कंसर्निंग लॉन्ग टर्म पीस विद ईरान एंड पीस इन मिडल ईस्ट। देखिए, पीस इन मिडल ईस्ट ये एक मतलब होक्स है, ये एक झूठ है, ये एक शगुफा है जो हर जगह बेचा जाता है, याद रखिए। पाकिस्तान में ही आगे की अग्रीमेंट की नेगोशिएशंस होंगी और आप देखिएगा वहीं पे सारा ड्रामा होगा। इसके बीच में मिडल ईस्ट को वापस से रीइक्विप किया जाएगा, उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स, उसके मिसाइल्स, उसको वापस से रेडी किया जाएगा। और याद रखिए, इजराइल इस टाइम में एज वी स्पीक, इजराइल अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर रहा है लेबनान में, और कभी वो अचानक से आप देखिए हुतीज को मार देगा, कभी हमास को मारेगा, कभी हिजबुल्लाह को मारेगा, कभी सीरिया में जाके ईरानियन एसेट्स को मारेगा, और ईरान इसमें किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। वी रिसीव्ड अ 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between US and Iran, but a two-week period will allow the agreement to be formalized and consummated. जैसे शादी consummate होती है ना, तो consummate करना on behalf of the US as president and also representing the countries of the Middle East. It's an honor to have the long-term problem कोई रेजोल्यूशन नहीं होने वाला मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और ट्रंप ने एक चीज तो इंश्योर कर दिया कि उसने ये डिक्लेयर करवा दिया कि देखो, अमेरिकन इनविंसिबिलिटी वो खत्म हो चुकी है। उसने एक और चीज डिक्लेयर करवा दी कि भाई दुबई इज नॉट अ सेफ हबीबी, ठीक है, तो ये कम टू दुबई हबीबी ये वाला फंडा खत्म कर दिया। जो मनी है, जो हाई पावर्ड मनी, हाई क्वालिटी मनी है, ठीक है, रिचेस दैट विल एस्केप फ्रॉम मिडल ईस्ट। अब उनको क्लैरिटी से पता है कि थिंग्स आर नॉट सेफ। अच्छा, यहां पे अरगाची साहब का भी स्टेटमेंट आ जाता है। ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिशिएशन फॉर माई डियर ब्रदर्स, हिज एक्सीलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शरीफ एंड हिज एक्सीलेंसी फील्ड मार्शल मुनीर फॉर देयर टायरलेस एफर्ट्स टू एंड द वॉर इन द रीजन इन रिस्पॉन्स टू द ब्रदरली रिक्वेस्ट। अब तो मतलब कैसे बताया जा रहा है, मैं बता रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि मुझे पाकिस्तान ने बोला तो मैं रुका हूं, ठीक है। और अरगाची ने क्या कहा? अरगाची ने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ पीएम शरीफ। तो कुल मिला के पाकिस्तान ने ही दोनों से रिक्वेस्ट किया है कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और ये दोनों मान गए। देखिए कितनी प्यारी बात है। इन हिज ट्वीट, एंड कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट बाय द यूएस फॉर नेगोशिएशंस बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ यूएस। कुल मिला के इस ट्वीट में बिल्कुल अमेरिका को चढ़ाया नहीं गया, ट्रंप को चढ़ाया नहीं गया, बट एक चीज बहुत क्लैरिटी से समझ लीजिए, ईरान की रेजिस्टेंस सक्सेसफुल रही है। ईरान में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, इस भ्रम में मत रहिएगा कि ईरान जीत गया है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बुरी तरीके से डेसिमेट किया है ईरान को मिलिटरीली, बट स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग, ठीक है, ईरान का जो रेजिस्टेंस है, सर्वाइवल के लिए जो लड़ाई थी उसकी, उसमें वो काफी सक्सेसफुल रहा है। तो अगर आप सिर्फ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वाइज देखेंगे, हमने इसको ठोका उसको ठोका, तो यूएस इज प्रेटी मच सक्सेसफुल। सो गोज आउट फॉर ईरान। ईरान ने जो दहशत फैला दिया ना पूरे मिडिल ईस्ट में, हालत खराब कर दी। बट रेजिस्टेंस वाइज ईरान हैड इट, बहुत अच्छी रेजिस्टेंस की इन्होंने, ठीक है। इमटेरियल यार, कौन कौन सी कंट्री है, इनका रेजिस्टेंस अच्छा था, और अमेरिका इजराइल की कंबाइंड फोर्स के सामने, जबकि कोई विजिबल सपोर्ट, आपको विजिबल सपोर्ट कह रहा हूं मैं, व्लादिमीर पुतिन का, शी जिनपिंग का नहीं दिख रहा था आपको, बिहाइंड द लाइंस ऑब्वियसली बहुत सपोर्ट था। आई हियरबाय डिक्लेयर ऑन द बिहाफ ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इफ अटैक्स अगेंस्ट ईरान आर हॉल्टेड, आवर पावरफुल आर्म्ड फोर्सेज विल सीज देयर डिफेंसिव ऑपरेशंस। तो अभी बार बार ईरान ये मैसेज दे रहा है कि ये हमारे डिफेंसिव ऑपरेशंस थे, वी डिड नॉट अटैक, हम अग्रेसर्स नहीं है, हम जीसीसी को इसलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो रहा था। फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स सेफ पैसेज थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल बी पॉसिबल वाया कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेज एंड विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस। ओके भाई, इसे रीट्वीट भी कर देता है भाई व्हाइट हाउस, तो हर जगह से ये एक्सेप्ट हो गया है, वेरी गुड। इसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी क्रेडिट लेने का एकदम सही टाइम था। मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी दलाली विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद ऑब्वियसली इनको बहुत क्रेडिट मिलता, बट इनसे एक गलती हो जाती है। क्या कर देते हैं, पहले जब ट्वीट करते हैं ना, तो जो इनको मैसेज आया रहता है ना, व्हाट्सएप पे आया इनका मैसेज, वो इन्होंने उठा के हूबहू चेप दिया। तो उसमें आ गया ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इसे एडिट करते हैं और एडिट करके ये ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं। तो अब सारे इंटरनेट यूजर्स कह रहे हैं भाई, ओ दिस इज अनबिलीवेबल, द एडिट हिस्ट्री ऑन दिस ट्वीट शोज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ओरिजिनली कॉपीड एंड पेस्टेड एवरीथिंग ही वाज सेंट। आप सोचिए किस लेवल तक
किस लेवल तक दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या सोवरेनिटी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। और अब आप ये चीज समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना, आज तक सरवाइव कैसे कर रहा है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स। और ये भाई बेचारे बेगाने एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी कॉल्स फॉर ईरान आर्म्ड फोर्सेस टू ओवरथ्रो द ईरानियन रेजिम। ये अपने मिशन में लगे हुए हैं, यार मुझे सत्ता मिल जाती है एक्सेट्रा। बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लाइंड स्पॉट बता देता हूं। सोचिए अभी ये क्यों किया गया। क्योंकि असली में अमेरिकन को परेशानी हो रही थी, इनके एलाइज को परेशानी हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण। ईरान से डर के नहीं भागे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डर के भागे, ऑयल के प्राइसेस से डर के भागे, इन्फ्लेशन से डर के भागे। अभी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे आरबीआई और यूएस का सेंट्रल बैंक तो हालत खराब होने लगेगी, ट्रम्प के जो वोट्स हैं वो कटने लगेंगे। तो ये सब कुछ लिंक था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसके साथ इस पूरे मिडिल ईस्ट में ये सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं बचे, आर्सेनल नहीं बचा, इनका लॉजिस्टिक्स पूरा फेल हो चुका है। अमेरिका के बेसिस एक्टिवेटेड नहीं हो सकते, यहां से ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो अमेरिका को रीसप्लाई लाना पड़ेगा, पूरा लॉजिस्टिकल नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और अमेरिका को समय चाहिए, ऑफ रैम्प चाहिए। अमेरिका ने अपना ऑफ रैम्प ढूंढ लिया। बट अब आ जाइए इजराइल। इजराइल ने कह दिया कि भाई हम तो लेबनान को मारते रहेंगे। अच्छा, इसका मतलब द वॉर ऑन हमास, द वॉर ऑन हिजबुल्ला, द वॉर ऑन होथीज एंड द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं उसको इजराइल मारता रहेगा। तो कुल मिला के फिर कुछ टाइम के बाद आप वापस से एक फ्लेयर अप देख सकते हैं। मतलब ईरान को ठोक दिया गया है, अभी से छोड़ दिया जाएगा टू वेट एंड वॉच कि क्या अंदर में कोई कियोस क्रिएट होता है। साथ ही साथ आपको पता है सीरिया, इराक, ये वही वाला इलाका है जहां आईएस का ग्रोथ हुआ था। आपको पता है यहाँ कर्ड फाइटर्स हैं। कर्डिश फाइटर्स को यूज करके, थोड़ा पाकिस्तानियों को यूज करके, क्या यहाँ पे ग्राउंड लेवल इंसर्जेंसी बनाने की कोशिश करेगी इंटेलिजेंसीज। और क्या ये एक समय है जब ये अपनी रीसप्लाई के लिए एसेंशियली स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, रीस्ट्रैटेजाइज करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है क्लॉड का जो एंथ्रोपिक के साथ लड़ाई हुई ना पेंटागन की, उसका बड़ा नुकसान हो गया है। क्योंकि यार देखो जो वेनेजुएला वाला ऑपरेशन था कितना सक्सेसफुल था, बनाया किसने था? एंथ्रोपिक ने। ठीक है, क्लॉड बता रहा है इनको ऑपरेशन कैसे रन करना है। ठीक है, मिलिट्री ग्रेड एआई इज बीइंग यूज्ड टू रन दीज ऑपरेशंस। और मुझे ऐसा लगता है इस बार की प्लानिंग थोड़ी सी अजीब थी, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया अमेरिका को। इजराइल इज एट वॉर, और अगर इजराइल इज एट वॉर तो मतलब मिडिल ईस्ट में कभी भी पीस नहीं आ सकता। और इसका मतलब बड़ा सिंपल है, या तो ईरान अब खुद से गिरेगा या फिर से ये एक और संघर्ष करेंगे वेरी सून। इंडिया का जो क्रिप्टिक मैसेज है वो मुझे नहीं समझ आया। इंडिया के क्रिप्टिक मैसेज के हिसाब से कृपया करके अगर आप भारतीय हैं तो ईरान छोड़ दें। अब आपको समय मिला है, कृपया करके अब ईरान छोड़ दें। और अगर ये मैसेज भारत का है तो इसका मतलब ईरान के ऊपर कभी भी सरप्राइज हिट भी आ सकता है। और अगर ईरान के ऊपर सरप्राइज हिट आया तो सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब के ऊपर हिट आएगा। तो अगर आप, आपकी फैमिली इस एरिया में है तो यार थोड़ा कम पैसा कमा लीजिए, कुछ दिन देश में वापस लौट जाइए परिवार को लेके। और अगर आप नहीं लौट सकते तो एटलीस्ट अपने फैमिली को इंडिया में सेफ रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।